हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज लेक्चर थर्ड है लाइट का। और इससे पहले दो लेक्चर है, जो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देख ले। पहला वीडियो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, बट सेकेंड वीडियो ठीक है। और ये जो आज तो उससे बेहतर हमको लग रहा है। लाइट प्रॉब्लम था बोर्ड पे, वो शायद ये सेकेंड और थर्ड वीडियो अच्छा ही बनने वाला है, वो तो दिख रहा ही होगा। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर में कहाँ तक पहुँचे थे ये मैंने पढ़ा रखा था। सेकेंड लेक्चर की बात कर रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं लाइट हम, ठीक है। स्टार्ट करें ना। सबसे कुछ बातें करना चाहेंगे बच्चे। अगर आप लोग ने अभी तक नोट्स नहीं बनाया, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप नोट्स बनाए साथ साथ। हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर वो स्लाइड चेंज करें उससे पहले आप वीडियो को पॉज करें और उससे रिलेटेड सारी बातों को लिख लें। और बीच बीच में कुछ नए बातें बतलाएंगे तो वो भी नोट करते चलें, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। जब तक नोट्स प्रॉपर नहीं बनाएंगे तब तक मज़ा नहीं, फील नहीं आ पाएगा। हमने सबसे पहला क्लास में ऑप्टिक्स के बारे में देख रखे थे, लाइट के बारे में देख रखे थे, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, वहाँ से जाके सारा वीडियो मिल जाएगा। सोर्स ऑफ लाइट हमने देखा, ऑब्जेक्ट के बारे में देखा, फिर उसके बाद ये रे ऑफ लाइट, पैरेलल कन्वर्जन, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट के बारे में हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के बारे में देखा था। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके और वहाँ से देख लीजिए वीडियो अच्छी। फिर हमने मिरर के बारे में पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में, जाके वहाँ से देखिए सेकेंड लेक्चर से। फिर प्लेन मिरर हमने देखा था, इसमें हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारे बातें कर रखे थे हमने, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बतला के मैंने लास्ट वीडियो को ख़त्म किया था, ठीक है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं बच्चे, एक बार हम क्विक रिवीजन करवा दे। ये मेरा इंसिडेंट रे होता है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे होता है। और इंसिडेंट रे और बीच में जो वो डिवाइड करता है एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साथ साथ बोलो। अगर अभी आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो जाके दो लेक्चर है वो पहले देख लो, फिर ये सारी बातें समझ में खुद ब खुद आएगा, ठीक है। अब हम शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक, इमेज, ठीक है। जानते हैं इमेज के बारे में क्या होता है इमेज। सबसे पहले आपने इमेज नाम सुन के तो प्लेन मिरर तो देखा ही होगा। अरे देखा है कि नहीं, बोलो। प्लेन मिरर देखा है कि नहीं। यहाँ सर हर किसी के घर में होता है प्लेन मिरर। चलो बच्चे, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे देखा जाइए, जेंटलमैन जो है अपने एक मिरर में अपना फेस देख रहे हैं, तो ये क्या है, प्लेन मिरर है और अपना फेस उसमें देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेन मिरर है, ये जो मैन है, ये रियल में क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट के कारण जो मिरर में इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियल में बन रहा है, उसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो रियल में ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, कोई मैन है, सर ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, जहाँ से रे ऑफ लाइट निकलती है उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तुम्हारे चारों ओर देखो, हर तरफ ऑब्जेक्ट नज़र आएंगे। वह घर है, बुक है, जो भी चीज़ दिख रहा है सारा का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चे। अगर ऑब्जेक्ट का कोई मिरर में कोई चीज़ का अपीयरेंसेस होना, कोई चीज़ का फॉर्म होना, यानी एनीथिंग फॉर्म इन द मिरर बाय द रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट के कारण वर्चुअल कोई चीज़ अंदर में बन रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। सर यहाँ पे लिखा है द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर रिप्रोडक्शन, ये तो सर हम बायो में पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़ा। देखो मुस्कान कितना अच्छा सा आ रहा है चेहरे पे रिप्रोडक्शन सुन के, ठीक है बच्चे। तो ये रियल में ये रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, नया चीज़ का बनना, ठीक है। जैसे कि बायो में तुम पढ़ा ही होगा। तो यहाँ जो है, यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो रहा है किसका, किसी ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के कारण जो एक नया चीज़ रिप्रोड्यूस हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं, इमेज बोल रहे हैं। यानी ऑब्जेक्ट के कारण यहाँ पे एक नया चीज़ बन रहा है। द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर। मिरर जो है ऑब्जेक्ट का सेम टू सेम फोटो कॉपी बना दिया, यानी उसी चीज़ का क्या बना दिया, रिप्रोड्यूस करा दिया नया चीज़ को, उसी को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। सर यहाँ पे लिखे हैं द रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए मिरर और लेंस। मतलब मिरर हो या लेंस हो, उसमें इमेज जो फॉर्म्ड होगा किसी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस रहने के कारण, उसी को क्या बोलेंगे बुआ, इमेज बोलेंगे।
ठीक है, जोश को हाई रखो और पढ़ते रहो, कंसंट्रेट करो। ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझा तो फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, फिर आगे दिक्कत होगी। चलो शुरू करते हैं हम बातें। सबसे पहले ये पॉइंट लिखना, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, ठीक है, ये 1 नंबर। इन दिस डेफिनेशन द वर्ड ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग फ्रॉम विच लाइट रे आर कमिंग। ऑब्जेक्ट हम उसको बोलेंगे जहाँ से रे ऑफ लाइट आती है। जैसे कि अगर यहाँ एक कोई बुआ है, ठीक है, बुआ है, किसी को है नहीं बस लग रहा, मान लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, इसका इमेज इधर बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए भोलू कुमार है, इसका जो इमेज इधर बन रहा है, भोलू का तो भोलू ही ना बनेगा। हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल बनेगा। ये जो इसका इमेज बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, रियल वाला ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है। तो लाइट कहाँ से निकल कर आएगी, ये ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकलती है। यानी सर जो ऑब्जेक्ट होता है उससे लाइट क्या होता है, इमिट करती है, निकलती है। तो इमेज जहाँ से लाइट निकलेगा, इसके कारण मिरर में क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जो कि हमने तुमको पढ़ा रखा है DO बराबर में DI, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगर नहीं पढ़े हैं तो वहाँ जाके पिछले लेक्चर में देखो, ये सारी मैंने बतला रखा, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है ऐसा, ठीक है। चलो ठीक है, ये देखते हैं। अगर ये सेकेंड देखो, ये एक था, ये सेकेंड में क्या था, ये देखो। An image may be defined as that point where the light ray coming from the object meet or appears meet after the reflection or refraction। मतलब इमेज तब फॉर्म होता है जब रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे मिलता है। जैसे कि अगर ये मेरा प्लेन मिरर है, ये एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वेट कर लो, हम आगे बतलाएंगे। अभी फिलहाल ये याद रखनी है, जब रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे कट करेगा तब जाके इमेज बनेगा। ये बातें हम आगे वाली स्लाइड में बताएंगे, फिलहाल इसको नोट कर लो। हम साइड होते हैं, जल्दी से वीडियो पॉज करो और लिख लो। चलो ठीक है, वो समझाएंगे कॉन्सेप्ट, वो सेकेंड वाला पॉइंट। टाइप्स ऑफ इमेज पहले जानते हैं, क्या होता है टाइप्स ऑफ इमेज। सर हम बचपन से ही जानते हैं, 2 टाइप्स ऑफ इमेज होता है, 8 में भी पढ़े हैं, 6 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं। कितना होता है बच्चे, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। ये रहा रियल, वो रहा वर्चुअल। सर रियल में क्या होता है, दीज आर फॉर्म ड्यू टू, ये सबसे पहले हम ये बोलेंगे, ये पॉइंट लिखना, इसको एक मतलब नंबरिंग में बच्चे को प्रॉब्लम हो गया है। दीज आर द फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे। ये रियल इमेज उसको बोलते हैं एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता है कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये देखो, जैसे कि मान लो ये वाला एक कोई रे है, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, राजस्थान रॉयल मत बोलना, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। सर रिफ्लेक्टेड रे कब मिलता है, अरे मैंने तुमको तो बतलाया था, ये मेरा प्लेन मिरर है, देखो ये मेरा प्लेन मिरर है। जब यहाँ से कोई रे आया, कौन सा रे आता है, इंसिडेंट रे आता है। कौन सा रे आता है, इंसिडेंट रे आता है। मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होता है, इसका नाम क्या बोले थे, रिफ्लेक्टेड रे बोले थे। तो यही रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से आया, ये टकराने के बाद आया होगा। फिर एक और दूसरा कोई रिफ्लेक्टेड रे है, वह भी कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे है। जब ये रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे दूसरे रिफ्लेक्टेड रे को कट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे जाके इमेज फॉर्म होता है, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। यानी जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो ये रियल में कट कर रहा है। सर वर्चुअल में कैसा होगा, इसमें होगा सर, यहाँ इसको 1 कर लेना, 1 नंबर 1 नंबर कर लेना। दीज आर फॉर्म ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। इमेजिनरी इंटरसेक्शन क्या होता है बुआ, कि अगर कोई मान के चलो ऐसा रे ऑफ लाइट है, ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये दोनों को डॉटेड लाइन से बढ़ाओ, डॉटेड लाइन से बढ़ाओ, ये डॉटेड लाइन जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। मतलब डॉटेड लाइन को जब प्रोड्यूस कराए, जहाँ पे मीट करा, और रियल में ये वाला भी रिफ्लेक्टेड रे ही था, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। जब भी इमेज फॉर्म होगा वो रिफ्लेक्टेड रे के कटिंग करने से ही होता है। बट यहाँ पे डॉटेड लाइन का मतलब है वर्चुअली, इमेजिनरी इंटरसेक्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। अभी तक मैंने 2 पॉइंट बोला, ये जो रियल इमेज होता है वो रियल इंटरसेक्शन होता है, वर्चुअल इमेज जो होता है वो वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है। क्योंकि ये डिफरेंस एग्जाम में आ सकते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो उस टाइम बच्चे अगर 3-4 अगर तुम्हें पता नहीं रहेगा फिर नहीं लिख नहीं पाओगे। तो पहला डिफरेंस क्या है, रियल इमेज आर रियल इंटरसेक्शन, वर्चुअल इमेज आर वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ
रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन जब पढ़ाएंगे तब बतलाएंगे। फिलहाल अभी याद रखना, रिफ्लेक्टेड रे के कट करने के कारण और रिफ्रैक्टेड रे के कट करने के कारण क्या बनता है, इमेज बनता है। आई होप बच्चे ये समझ में आ रहा होगा सारी पॉइंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, रियल इमेज आर इन्वर्टेड। रियल इमेज जब भी बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है सर, उल्टा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। और यहाँ देखो वर्चुअल इमेज आर इरेक्ट, और वो स्ट्रेट बनेगा। इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन्स सीधा। मतलब ये वाला इमेज जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, ये इसका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, वर्चुअल इमेज हमेशा स्ट्रेट बनता है। ए रियल इमेज इज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर। कह रहा है रियल इमेज हमेशा कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस बनाता है। अभी मिरर तो वो डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है, कनकेव वो आने वाले समय में तुमको पता चलेगा क्यों कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बनाता है। और वर्चुअल इमेज जो है दिस ए वर्चुअल इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अभी तुरंत मैंने बतलाया था पिछले ही लेक्चर में, प्लेन मिरर के अंदर कौन सा इमेज बनता, वर्चुअली बनता था। अभी भी कुछ देर पहले मैंने बतलाया मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, रियल में उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो वो प्लेन मिरर ही वर्चुअल इमेज बनाएगा। और कन्वेक्स मिरर बनाएगा। कन्वेक्स मिरर क्यों बनाएगा, ऐसा होता है, वो आगे कॉन्सेप्ट बतलाएंगे क्लियरली हम क्या होता है। और कनकेव लेंस भी वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है बच्चे। थर्ड पॉइंट है दीज आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। मतलब रियल इमेज को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं। अब रियल में कोई मूवी शूटिंग होता है तो वो रियल में मूवी शूटिंग होता है, उसको क्या करते हैं, पर्दे पे उतारते हैं और हम लोग हॉल में जाके सिनेमाघरों में क्या करते हैं, देखते हैं उनको। तो रियल में शूट होता है। अब इमेजनरी शूट नहीं होता है, इमेजनरी शूट करेंगे इमेजनरी भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो रियल में शूट करना पड़ता है, रियल इमेज बनेगा। और वर्चुअल में क्या होगा, उसको हम स्क्रीन पे उतार नहीं सकते हैं। वर्चुअल चीज़ों को हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं, रियल चीज़ों को हम स्क्रीन पे क्या करेंगे, उतार लेंगे। अरे रियल कोई चीज़ रहेगा तब उसका शूट करेंगे, या तुम किसी का वीडियो बनाता है शादी में कहीं भी, तो क्या करता है, रियल में शूट करना पड़ता है। आजकल तो बच्चे रील और पहले जो टिकटॉक चलता है उस पर बनाया करते थे, क्या रियल में शूट करता था, उसको वर्चुअली हम लोग कहीं से कहीं पूरा इंडिया, अरे वर्ल्ड के कोई भी छोर में जाकर हम लोग आराम से देख सकते थे। बस उसके पास फ़ोन होना चाहिए और नेट अच्छे से काम करनी चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला रियल इमेज जो है उसको हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं उतार पाएंगे। तो बच्चे आई होप ये डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने आसानी से देखा। पहला डिफरेंस बोला कि ये जो है रियल इमेज जो है रियल में इंटरसेक्ट करता है, बट वर्चुअल इमेज जो है वर्चुअल में इंटरसेक्ट करता है। वर्चुअली इमेजनरी इंटरसेक्ट करता है, बट रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला ये रियल इमेज जो है वो उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। वर्चुअल इमेज में क्या बोला कि ये जो है स्ट्रेट बनता है। फिर हमने रियल इमेज में क्या बतलाया, ये इसको स्क्रीन पे उतार सकते हैं, इसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। फिर मैंने बोला ये जो बनता है कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में बनता है, बट ये जो है प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस में बनता है। आई होप ये सारी बातें अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो, हम साइड हो जाते हैं जल्दी से। आई होप इन्होंने आपने वीडियो पूछ किए होंगे और लिखे होंगे, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चे। हम शुरू करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। उससे पहले एक छोटी सी पॉइंट है, फिर उस पर हम आएंगे रिटर्न होंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैंने बताया था ना मिरर का टाइप, टू टाइप ऑफ प्लेन मिरर। एक मिरर का टू टाइप बतलाए थे, एक प्लेन मिरर, दूसरा बतलाए थे कर्व मिरर। कर्व मिरर का टू टाइप बतलाए थे, जिगजैग मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का टू टाइप बतलाए थे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आई होप आपने पिछले वाला वीडियो अच्छे से देखे होंगे तब यहाँ पहुँचे होंगे। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। अगर अभी तक पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ और देखो, बहुत अच्छे से बना हुआ है। और वो नहीं पढ़ा है तो फिर यहाँ मज़ा नहीं आएगा, पहले वहाँ जाके देखो यार। दोस्तों को भी शेयर करो, अगर वीडियो अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी साझा करो और उन्हें बताओ कि यहाँ से पढ़ लो, पूरा लाइट बहुत अच्छे पढ़ा है और सारा लेक्चर बावी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत मज़ा आएगा। चलो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर कितने हैं, टू टाइप के होते हैं सर। एक होते हैं कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सर कनकेव मिरर किसको बोलेंगे, आराम से घबराना नहीं है, हमने पहले भी बातें कर रखा है।
अपने हाथों को ऐसे करो और देखो ये वाला जो गड्ढा वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग हो, इसमें अपना हम चेहरा देख सके, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, कनकेव मिरर होगा। सर अगर इधर हम ये वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग होगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉलिश्ड होगा। इधर पॉलिश करेंगे, सिल्वर कलर का पॉलिश करेंगे, ये वाला पार्ट गड्ढा वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, तो ये कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर। ये देखो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, इसका गड्ढा वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये पॉलिश पार्ट है। ये बनाने के लिए सर ये कौन सा मोटा बना है, अरे बनता तो रियल में ऐसा नहीं है, बनता तो ऐसा है, देखो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ठीक है। ये थोड़ा इमेज था तो वैसा बना दिया गया। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। ये वाला पार्ट क्या होगा, हार्ड सरफेस भी बोलते हैं, और इसी को पॉलिश सरफेस बोलेंगे। कौन सा सरफेस बच्चा, पॉलिश्ड सरफेस। सर पॉलिश सरफेस में क्या होगा, सिल्वर कलर का पॉलिश करना है, ठीक है। अब इधर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा। फिर ये कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया। सर ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग इनर पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं, इनर। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इनर पार्ट, ठीक है। और ये बाहर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, आउटर पार्ट। इनर पार्ट मतलब क्या, अंदर वाला। फिर इधर भी क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा इनर पार्ट हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट क्या हो जाएगा, आउटर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इनर पार्ट, ये आउटर पार्ट। समझ में आ रहा है बातों को। सर ये मेरा कनकेव मिरर था क्योंकि ऐसा था, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग था, लेकिन यही बातों को इस बार जो पॉलिश करने जा रहे हैं हम, वो इधर पॉलिश करेंगे, अंदर पॉलिश करेंगे। ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। जैसा कि ये देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखो, ये ऐसा बना हुआ है मान ली मिरर, इधर पॉलिश किधर करेंगे, इधर करेंगे, अंदर पॉलिश करेंगे, यानी इनर पार्ट को हार्ड करेंगे, इनर पार्ट को पॉलिश करेंगे। ये वाला पार्ट को पॉलिश करेंगे बच्चा, ठीक है। ये वाला पार्ट को पॉलिश करेंगे, ये वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग होगा। ये देखो लिखा भी है, ये वाला पार्ट कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो ये वाला कौन सा मिरर हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारी बातें अच्छे से समझ में आया होगा। कनकेव मिरर किसको बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे, एक बार कंसंट्रेट को हम खत्म करेंगे इन बातों को। कनकेव मिरर कुछ ऐसे लेंगे, या चम्मच भी ले सकते हो, या स्पून ले सकते हो, ऐसे करके। वो गड्ढा वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग है, बाहर वाला पार्ट पॉलिश्ड है, कनकेव मिरर। अब उल्टा करो इसका, ये वाला पार्ट पॉलिश्ड है बट ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, तो कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। ये गड्ढा वाला पार्ट जो जिधर मुड़ा हुआ रहेगा उसको इनर पार्ट बोलेंगे, जो इधर वो जो आउट रहेगा, हल्का फुला हुआ रहेगा, तो उसको क्या, कौन सा पार्ट बोलेंगे, आउटर पार्ट बोलेंगे। बातें समझ में आ गया होगा। सर कनकेव मिरर का डेफिनेशन क्या होगा, ऐसा मिरर, ए स्फेरिकल मिरर विच इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, जिसका इनर पार्ट जो है, यहाँ पे कर लेना, इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, जिसका अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो, उसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। और कन्वेक्स में क्या बोलेंगे, जिसका आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो, इसका आउटर पार्ट, इसका इनर पार्ट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। जल्दी से नोट कर लो बच्चे से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाओ यहाँ पे। ये समझाने से पहले हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, फिर वहाँ से बातें करते हैं। एक मिनट। चलो बच्चे, हम बात करने जा रहे हैं कनकेव मिरर की। कौन सी मिरर की, कनकेव मिरर की, ठीक है। दिख रहा है, विजिबल है, अरे बोल दो, विजिबल है ना। चलो सही है, कनकेव मिरर। ये रहा मेरा मिरर। सर कनकेव मिरर कुछ इस तरह से बना है, ये वाला लाइन कर्व शेप बना लिए। अब इसमें होता क्या है ना, पॉलिश किधर से करना है, आउटर कीजिए सर पॉलिश, ये लो पॉलिश कर दिया।
सर ये तो आप हैचिंग कर रहे हैं कुछ इस तरह से। हाँ बच्चे ये भी पॉलिश हुआ सर, ऐसे से नहीं कर सकते हैं, ऐसे से भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक यहाँ पे एक लाइन लेंगे सर, इस लाइन का नाम क्या होगा? इस लाइन का नाम है बच्चा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है? पी एक्सिस भी हम लोग लिखते हैं। प्रिंसिपल, पी फॉर यहाँ पे प्रिंसिपल है, मैं लिख ही देता हूँ प्रिंसिपल, PAL वो वाला प्रिंसिपल नहीं, स्कूल वाला नहीं, यहाँ प्रिंसिपल पी एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये मिरर को क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। यानी इसको जहाँ पे कट किया वहाँ P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं पोल, जो कि मिरर के सेंट्रली बीच में होता है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये इमेजिनरी लाइन है, डॉटेड लाइन है, इसको फील, ये रियल में होता नहीं है, बट रियल में होता है बट इसको दिखाया नहीं जाता है, फील कर सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन है। अब होता क्या है ना, ये जो है एज लाइक बच्चा, ये मिरर दिख रहा है करके, कहीं ना कहीं एक सर अगर सर्कल होगा सर, कुछ ऐसा सर्कल होगा, ये देखो फील करो, फील करो, कुछ ऐसा सर्कल होगा, अरे यार ऐसा सर्कल रहा होगा। ये सर्कल का ये वाला पार्ट जो है तोड़ दिए यहाँ से, यहाँ भी तोड़, अरे एज लाइक जो है बैंगल, चूड़ी जो होता है मम्मियाँ लोग पहनते हैं, तो बोल रहे नहीं सर मेरी कोई और भी पहनती है, चलो ठीक है। ये जो है चूड़ियाँ, चूड़ी को अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसा ही पार्ट टूटेगा, कुछ इस तरह से छोटा छोटा पार्ट सब टूट जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो ओरिजिनल में है वो कनकेव मिरर है, बाकी इमेजिनरी है, इमेजिनरी स्फेरिकल है। तो इसका जो सेंटर रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा सेंटर सर, सेंटर यहाँ रहा तो सी से रिप्रेजेंट करना है सेंटर को। जब इधर सेंटर रहा, एक बात और याद रखना है बच्चे, सेंटर और पोल, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, सी का मतलब वो एक बार लिख लेंगे साइड में आराम से, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलो लिखते ही चलते हैं, नहीं तो अगला स्लाइड में दिखा देंगे इसका मतलब क्या है, आराम से वेट कर लो। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है जो कि कैपिटल एफ होता है, उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंट्रली जो बीच में पॉइंट है उसको फोकस बोलेंगे। अब आगे ध्यान रखना क्या सर, कि ये जो सेंटर है और ये जो पोल है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा उसका नाम क्या होगा? सर हम तो ऐसा फील कर पा रहे हैं कि ये देखो ब्लू नहीं दिखेगा, ये कर देते हैं, अच्छा यहाँ से लेके यहाँ भी अगर देखिएगा ना सर, सर ये रेडियस है, सर्कल का रेडियस है, इसी लेके क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग होगा? बिल्कुल सेम होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा? आर, लेकिन इसको रेडियस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सर्कल नहीं है, ये फिजिक्स है, तो क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका नाम हो जाएगा आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा करेंगे सर, यानी सर इस रेडियस का मान लो कि अगर डिस्टेंस 20 मीटर है तो ये फोकस कहाँ रहा होगा? 10 मीटर पे रहा होगा, सेंट्रली होता है। फोकस कोई डिस्टेंस नहीं है, फोकस एक पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन को क्या करता है? डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास एक लंबा लंबा लैंड है, खेत है, तो खेत को अगर बीचों में सेपरेट करना है, दो भाई के बीच बंटवारे करने हैं, तो क्या करते हैं? एक लंबा सा आरी खींचते हैं जो कि सेपरेट करता है, दोनों को डिवाइड करता है। तो उस पॉइंट को यहाँ पे वही कर रहा है, फोकस का काम है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच से तुम जाके कट करो। फोकस एक पॉइंट है जहाँ से पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों को क्या कर रहे हैं? दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ओके बच्चे, समझ में आ गया? तो सर ये जो फोकस है और पोल है, इसके बीच में जो डिस्टेंस रहता है, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस जो है उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। सर समझ में आ गया। पोल और फोकस के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो फोकस होगा, और पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। तो फिर बच्चे बताओ सोच के, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? सर यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, वहाँ से लेके यहाँ तक आर है,
आर में से इतना घटा दीजिए सर, एफ को काट दीजिए। अगर एफ को काटेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला भाग निकल के आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ में आया बच्चे? अगर मेरा आर 20 है, एफ 10 है, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आराम से। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हम इससे ये सीखे सर कि ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जहाँ पे कट करता है वो पोल होता है, ये वाला पॉइंट को सेंटर है स्फेरिकल पार्ट का, इसीलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एफ मतलब यहाँ फोकस है। ये जो स्मॉल एफ है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकस के कारण जो लेंथ बना, फोकल लेंथ। ये जो सेंटर है, ये पोल है, कहीं ना कहीं ये रेडियस है, इसीलिए इसका नाम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद करते जाओ और जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? अरे बोल दो। आ गए सर। अब आ जाइए यहाँ पे, हमने अभी तुरंत बताया स्फेरिकल मिरर है ये। स्फेरिकल मिरर में भी कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ठीक है बच्चे, ध्यान से, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। अपने सीनियर वाले भाई सब का रिजल्ट तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। चलो ठीक है सर, ये कौन सा मिरर है? और ये कनकेव मिरर है। थोड़ा इमेज में है ना मोटा बना दिया है, ऐसा करके पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये रियल में है नहीं, दिखाया गया है, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल बनाया गया है कंप्लीटिंग द कर्व। इस कर्व का टुकड़ा है, इसको कंप्लीट की है, इमेजिनरी सर्कल है, कोई रियल में मिरर नहीं है। तो ये जो एक लाइन है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि मैंने पीछे भी लिखा रखा है। ठीक है, वही चीज़ है, इसको बस ये लिखने के लिए सी को क्या लिखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर वहाँ सी सिर्फ लिखा है तो नीचे में ऐसे सी लिख लो, सी का मतलब लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखो पी का मतलब ऐसे करके पी लिख लो, यहाँ लिखो पोल, नीचे वाला ये बना के नीचे लिखो। फिर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को स्मॉल एफ बोले थे, इसको क्या बोले थे? फोकल लेंथ। क्यों सर? क्योंकि फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। तो स्मॉल एफ को लिख लो। फिर आर बोले थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है? आर। आर को ये देखो यहाँ दिखाया है, इसी चीज़ को बढ़ाया गया है, यहाँ पे इसको यहाँ तक बढ़ाया गया है। और ये डिस्टेंस को क्या बोला है? कैपिटल आर। इसी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल आर, इसको भी देख लेना। ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। वही फिगर है, कोई नया नहीं है, बस ये नया बात है, लिख लो, वहीं पे लिख लो, वही पुराना वाला फिगर जो बनाया है उसी में लिख लो ये सारी बातें, वही चीज़ में मेंशन कर लो। कैसे लिखेंगे वो हम तुमको बताएंगे। आर नीचे आर लिखो, आर का क्या लिखा हुआ वो लिखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखो, सी लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो, एफ लिखो प्रिंसिपल फोकस। सर यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल फोकस। अरे प्रिंसिपल, एक मिनट बच्चे, वो वाला जो लाइन था, सॉरी, ये जो वहाँ पे पिछले वाला जो स्लाइड था उसमें हम सिर्फ यहाँ पे लिखा था फोकस, उसको हम प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल फोकस बोलो या फोकस बोलो चलेगा। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत अब इसमें नहीं रहा है। अब हम कुछ डेफिनेशन की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी आपसे ही पूछेंगे और करवाते हैं। विजुअल है ये सारा देखिए तो विजुअल है, आपको दिख रहा है अच्छा से? चलो दिख रहा है, बहुत फ्रेश दिख रहा है, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे इंसिडेंट रे के बारे में। क्या होता है इंसिडेंट रे? क्या होता है इंसिडेंट रे? अरे तुमने तो देखा ही था इंसिडेंट रे क्या होता है। हाँ तुमने देखा था, कब? जब मैंने एक ऐसा प्लेन मिरर बनाया था। प्लेन मिरर, जब कोई रे आता था इसको क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे। सर कौन सा रे आता था? जो रे मिरर से टकराने के लिए आता था उसी को तो हम इंसिडेंट रे बोलते थे। जो टकरा के बाउंस बैक करता था उसको क्या बोलते थे? रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे। तो सर इंसिडेंट रे का डेफिनेशन क्या होगा? ऐसा रे ऑफ लाइट विच कम टू स्ट्राइक्स ए मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। स्ट्राइक इस बच्चे होता है टकराना। अरे आज के समय में क्या होता है, जो बच्चा को ज़्यादा हल्का कुछ साइकिल में, आज को तो ट्यूशन जाते हैं साइकिल से, हल्का साइकिल में टक्कर हुआ पूरा फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, स्ट्राइक एकदम टकराने लगेगा,
तोड़ देंगे, एकदम रेडी हो जाएगा लड़ाई करने के लिए। तो मतलब क्या, स्ट्राइक मीन्स यहाँ पे टकराना है। जब इंसिडेंट रे मिरर की ओर आए टकराने के लिए तो इसी को हम कौन सा रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। याद हो गया, चलो ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, अभी तुरंत मैंने बताया, जब टकराने के बाद गुस्सा ठंडा हो जाए। अब देखो इधर कोई था, यहाँ पोल था, इसको देख के इंसिडेंट रे गाना गाते हुए आगे बढ़ा, सिर्फ तुम मेरी हो कोई सॉन्ग लगा दो। जब इससे टकराया, वहाँ उसके पापा थे, तो अब ये ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। ठीक है, ये टकराने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब बेचारा उसी दिशा में सेम मीडियम में रिटर्न हो गया। इसको कौन सा रे बोलेंगे, रिफ्लेक्ट रे बोलेंगे। द रे ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, एक ही मीडियम मतलब क्या, ये एयर है, इधर तो एयर ही होगा, इधर दूसरा कोई मीडियम है तो इधर एयर है, तो मतलब सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया। उसी को आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर से टकराने के बाद सेम मीडियम में जब रिटर्न हो जाता है, उसी को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ सर। अब बढ़ते हैं नॉर्मल रे के कारण। एक मिनट बच्चे, चलो नॉर्मल रे। सर नॉर्मल रे क्या होता था, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होता था बच्चे, इसी को तो नॉर्मल रे बोलते थे। वह क्या करता था, ये मिरर पे 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। और रियल में ये परपेंडिकुलर से कोई रिलेशन ही नहीं है। इनका मेन रिलेशन है कि सर ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों को क्या करता है, यहाँ पे एंगल बना, ये एंगल है, किसके किसके बीच में एंगल है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है भाई, ये नॉर्मल बीचों बीच उसको डिवाइड कर रहा है। यानी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, बच्चे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मेरा जो एंगल है, मान ले ये यहाँ से लेके यहाँ तक 120 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। पिछले लेक्चर में मैंने बतलाया हुआ था। तो नॉर्मल का काम क्या होता है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है उसको क्या करना, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। और वैसे ये परपेंडिकुलर भी होता है मिरर पे। ठीक है, समझ में आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये वाला इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, बाउंसिंग बैक, इंसिडेंट रे जो रे टकराने के लिए आ रहा है, इंसिडेंट रे ठुकरा के मेरा प्यार, रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर नॉर्मल रे भी समझ में आया, ए लाइन कैन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल रे। जो सरफेस होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर है किस पे, सरफेस ऑफ द मिरर पे। ये डेफिनेशन भी दे सकते हो, या फिर ये भी डेफिनेशन दे सकते हो, द इमेजिनरी बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा तबीयत मेरा वो खराब चल रहा है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अब चलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है सर, थोड़ा फेस डायग्राम एक बार बच्चे। सर यहाँ ही तो बतलाए थे एंगल ऑफ, जैसे कि मेरा प्लेन मिरर है, जल्दी देखो। ठीक है, ये आया टकराया, इधर रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, इसका नाम क्या था, IR। इसका नाम क्या था, राजस्थान रॉयल, नहीं रिफ्लेक्टेड रे। ये जो यहाँ पे क्या था, नॉर्मल रे। ठीक है, नॉर्मल आया, तो सर इन दोनों के बीच में जो एंगल बना था, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना था, ये इसी को तो बोलते हैं एंगल I। क्या बोलते हैं बच्चे, सीधे लिखो, इसको बोलते हैं एंगल I। इसको क्या बोलते हैं, एंगल R। यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल R। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। तो एंगल ऑफ डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बच्चे, दोनों क्लियर, जल्दी से नोट कर लो। चलो ठीक है, एक और बातें, ये ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उनके बारे में थोड़ा देख लो, जल्दी से एक बार देख लो। कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक में ये तो है नहीं, बट दिखा देता हूँ। ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पे कोई रे आया, इंसिडेंट रे, टकरा के गया, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे बना नॉर्मल। ठीक है, इसका नाम है IR, इसका नाम है RR।
यहाँ जो एंगल बना, यहाँ तो एंगल बना ही नहीं, यहाँ तो एंगल आई बना, यहाँ पे एंगल आर बना, लेकिन यहाँ भी तो कोई एंगल बना। यहाँ वाला जो एंगल बना बच्चे, उसका नाम देते हैं, इसका नाम होता है या तो थीटा या फिर जी आई के नाम से पॉपुलर है। बतलाते हैं क्या होता है। यहाँ हो जाएगा ये थीटा 1 होगा, तो इसका जो एंगल होगा वो थीटा 2 होगा या फिर जी आर होगा। सर जी आई क्या होता है? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ग्लांसिंग एक नया टर्म है यहाँ पे, ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर एंगल ऑफ आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो जाएगा ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको थीटा 1 या थीटा 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात और बच्चे, इसका डेफिनेशन क्या होगा? द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका क्या होगा? एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट कर लो बच्चे, मैंने तुरंत बता दिया, जल्दी से जाके इसको पहले नोट कर लो। अब इससे हम कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, जल्दी से आप लोग आ जाइए वहाँ सवाल करने के लिए। फिर हम चलिए सवाल करते हैं कुछ। कैसा सवाल था? अरे कुछ नहीं, बस ज़्यादा कुछ नहीं सवाल है। ये देखो, जैसे कि मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, टकराने के बाद इधर गया, ये कौन सा रे होगा? रिफ्लेक्टेड रे होगा। ये क्या होगा सर? ये नॉर्मल होगा, विजिबल है ना, ये मेरा नॉर्मल है सर। अगर मान के चलो यहाँ जो एंगल होगा, एंगल मान ले यहाँ पे 30 डिग्री है, कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो इधर जो एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, वो अभी कितना बनेगा? 30 डिग्री ही होगा। इसका मतलब ये सीखे सर कि हम एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो एक बात और जल्दी से बताओ, अगर हम इसको x बोल दे तो x का वैल्यू क्या होगा? बताओ जल्दी से। हाँ सर होगा ना, करेंगे क्या ना सर? क्या करोगे? 90 में से कितना घटा देंगे? एंगल आई को घटा देंगे। सर ये नॉर्मल जो है ये 90 डिग्री बनाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ये 90 में से 30 को घटा देंगे, इसको काट देंगे, तो ये x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 90 में से 30 डिग्री माइनस करें तो कितना डिग्री बचा? 60 डिग्री। इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री निकला? 60 डिग्री। सर ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया सर कि अभी आपने जो बतलाया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर तो होता ही है, साथ ही साथ जी आई इक्वल टू जी आर भी होता है। मतलब क्या? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल का सिंबल भी बना लो, ठीक है, ये होता है। और इसी को सब ऐसे भी तो बोल सकते हैं, θ1 इक्वल टू θ2। मतलब क्या कि वही ये इसको θ1 से रिप्रेजेंट करता है, θ2 से रिप्रेजेंट करता है। अब इससे रिलेटेड कोई भी अगर छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप में दे दे 1 नंबर के लिए, ऑब्जेक्टिव तो इस बार तो आ ही रहा है, तो आसानी से हम क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। जल्दी से इसको नोट करो बच्चे। आई होप इन्होंने नोट कर लिए होंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब कुछ और बातें हैं, जल्दी जल्दी उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। हाँ बच्चे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, अरे मैंने बतलाया था, बतलाओ। हाँ सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता था वो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का जो डिस्टेंस होता था उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे, जिसको कि कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर सर वो जो मिरर है, कर्व मिरर है, उसका जो सेंटर है वहाँ जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर इज ऑफ दैट इमेजिनरी स्फीयर विच मिरर इज पार्ट। मतलब वह जो स्फेरिकल टाइप है उसी का जो सेंट्रल जोन है, सेंट्रल पॉइंट है, उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। स्फेरिकल टाइप में जो मिरर है, और वो मिरर क्या है? एक पार्ट है। रियल में पूरा स्फेरिकल थोड़े ना, वो एक मिरर हल्का सा टूटा हुआ पार्ट है।
पोल किसको बोलेंगे? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अरे वो मिरर जो होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम पोल बोलते हैं। या हम लोग ऐसे भी डेफिनेशन देते हैं, जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहाँ कट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। जो याद रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्सेप्ट सही होनी चाहिए एग्जाम में। ये पी मतलब पोल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? पी एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। ये किसा लाइन होता है? लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये किसको किसको ज्वाइन करता है? जाके देखो पीछे मैंने लिखा रखा है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सर फोकस किसको बोलते हैं? अरे फोकस जो है वो मिड पॉइंट है, किसका किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच वाला जो पॉइंट है उसी को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रे एक्चुअली मीट अपीयर टू मीट अदर, बट ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे बतलाने वाले हैं, वो डेफिनेशन उससे मिलता है। इनका कहना है जब कोई दो रे ऑफ लाइट पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस से, मिरर से टकराने के बाद फोकस होकर ही पास करता है। ये कॉन्सेप्ट बतला रहा है, बट ये चीज़ें भी हमने बतलाए हैं, वो अगला स्लाइड में हम बतलाएंगे तब ये समझ में आएगा डेफिनेशन पूरा। एपर्चर, एपर्चर का मतलब होता है लाइट इफेक्टेड एरिया इज कॉल्ड एपर्चर। जिस एरिया में लाइट इफेक्ट करता है, अब उसी को हम क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। ठीक है, उसके बाद देखो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। वही तो बतलाए ही थे सारा यार, जाके देखो फोकस किसको बोलते हैं। सिंपल सी बात, एक बार फिर मैं यहीं पे बना के दिखा दूँ। मैं एक बार देखो जल्दी से, देख लो देख लो, भूल गए? नहीं भूले? ये लो जल्दी से दिखा देते हैं तुमको। ये लो, इसको क्या बोले थे? यहाँ से यहाँ फोकल लेंथ होता था, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। इसको बीच में क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। सी किसको बोलते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, स्फेरिकल पार्ट का सेंटर। एफ किसको बोलते थे? सी और पी के बीच वाला पॉइंट को फोकस बोलते थे। प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं। ये जो स्फेरिकल है, सारी बातें अभी जो डेफिनेशन मैंने दिया वो सारा इसी से रिलेटेड था। आई होप सारी बातें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़िए सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हीरो बन चुके हैं पढ़ की। ये सब मज़ा आ रहा है। अरे यार ये भी डिस्टर्ब कर। ठीक है, हो गया, मैंने ये सारी बातें जान ली। अब मज़ा आएगा बच्चे रूल्स फॉर रे डायग्राम जान के। रे डायग्राम इन अ कनकेव मिरर, हर किसी का रूल्स होता है। अगर आप एग्जाम हॉल एग्जामिनेशन देने जाते होंगे तो एडमिट कार्ड पे क्या लिखा होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ रहता है कि रूल्स कैसे फॉलो करना। ठीक है, तो उसी तरह से ये रे डायग्राम लाइट में भी इसका अपना अपना रूल है। किसका रूल है? लाइट का रूल है। क्या चीज़ रूल है? कि रे डायग्राम इन कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में रे डायग्राम कितने बच्चे रूल्स जो इसका है टोटल 4 रूल है, 4 रूल है। चारों रूल यहाँ याद होनी चाहिए लिख पे। ठीक है, अगर पूछे तुरंत निकाल के बोलना। पहला रूल कहता है व्हेन इंसिडेंट रे आर पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर बाउंसिंग बैक एंड रिफ्लेक्टिंग थ्रू द फोकस। क्या क्या बोल दिए सर? हम यही बोले कि जब कोई इंसिडेंट रे, ध्यान से सुनो बच्चा, अरे कोई नहीं पढ़ा रहे हैं इस तरह से, सीख लो फिर पता चलेगा लास्ट में टाइम है नहीं है। इसको कौन सा रे बोलेंगे? ये लो, इसको बोलते हैं सर इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे टकराने के लिए जा रहा है, इसीलिए इंसिडेंट रे मिरर से टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, इसको कौन सा रे बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। टकराने के बाद किस होके भागा? फोकस होके भागा। यही तो पहला रूल है। रूल्स कहता है जब कोई इंसिडेंट रे गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था, मिरर से टकराया, फोकस होके पास कर गया, उसी को हम, ये रूल्स जो है ये पहला रूल्स है। पहला रूल समझ में आया? यही लिखा हुआ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कुछ इंग्लिश में ज़्यादा लिखे, हम तो सिंपल बोलते हैं। जब कोई इंसिडेंट रे पैरेलल पास करे किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का, मिरर से टकराने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर पास, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर बाउंसिंग बैक हो जाता है और पास करता है किस होके? फोकस होके। उसी को हम बोलते हैं पहला रूल्स।
ठीक है। दूसरा रूल जस्ट इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। जब इंसिडेंट रे, यहाँ देखो ये वाला जो रे है ये कौन सा रे है, ये इंसिडेंट रे है। क्यों सर, क्योंकि ये रे मिरर से टकराने के लिए जा रहा है। यहाँ बच्चे एरो का डायरेक्शन देखो, एरो का, ये एरो बोल रहा है इधर, यानी फोकस होके गया मिरर से टकराने के बाद जस्ट उसका क्या हो गया, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। किसका पैरेलल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस का। मतलब सर जब कोई इंसिडेंट रे जब फोकस होके पास करे मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस का, तो ये रूल नंबर 2 था। फर्स्ट रूल देखा, जब पैरेलल जाए मिरर से टकराने के बाद फोकस होके पास करे। सेकेंड रूल कहता है जब फोकस होके जाए मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का। दोनों रूल जान गए। अब थर्ड रूल जानते हैं। थर्ड रूल कहता है कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जाएगा, क्या बोले बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जाएगा, मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगा। क्या बोले ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये मेरा जब मिरर से पास कर रहा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होके पास किया, यहाँ पे टकराया, जा रहा था, इसीलिए कि इंसिडेंट रे, गाना गाते हुए जा रहा था मस्ती में। कौन गाना गाते हुए सर सोच लो। लेकिन जब मिरर से टकराया, मिरर बोला रे बोबा तुम मेरे सरफेस के साथ 90 डिग्री बना लेते हो, इसीलिए अपने पाथ पे रिटर्न हो जाओ, जैसा कि नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर बॉल है, बॉल को स्ट्रेट लाइन तुम थ्रो करो नीचे की ओर, वो जो रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास आएगा वो एकदम सीधा आएगा। तो कुछ इसी तरह की बातें हैं। जब ये रे गया मिरर के साथ 90 डिग्री बनाता है, इसीलिए कि सेम पाथ पे रिटर्न हो जाता है। इसका नाम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। मतलब सर जब कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जाता है, मिरर से टकराता है, उसी पाथ में रिटर्न हो जाता है, क्योंकि वो मिरर के सरफेस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये था रूल नंबर 3। इससे पहले आगे बढ़े मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, फिर मैं आगे आऊँगा। जब ये केस देखा था रूल नंबर 1, क्या था सर रूल नंबर 1 में, ये मेरा इंसिडेंट रे था, ये मेरा इंसिडेंट रे था, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे था, तो इसके बीच में एक नॉर्मल रे बनता होगा। हाँ सर, आप ही ने तो बताया था जब कोई इंसिडेंट रे, जब कोई रिफ्लेक्टेड रे, उनके बीच में जो एंगल बनता है, उसको जो डिवाइड करने वाला इमेजिनरी लाइन होता है, उसी को तो नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल इस केस में कैसा बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होके जाएगा। ठीक है। और हम तुमको तो ये भी बताए हुए थे, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो इसके बीच में एंगल आई बनेगा और इसके बीच में एंगल आर बनेगा। कोई नया बात नहीं है। फिर इसमें कहाँ सर ये सर इंसिडेंट रे है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। सर यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, तो इसका भी जो नॉर्मल बनेगा ना, वो कुछ बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर होके ही पास करेगा। लेकिन यहाँ पे एंगल आई नीचे बनेगा, यहाँ पे एंगल आर ऊपर बनेगा। क्यों सर, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल आई होता है। एंगल आर जो है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के कारण एंगल बनता है वो होता है। ठीक है, ये इसको भी नोट कर लो। उसी में जाके अभी जो बनाया था फिर हम आते हैं। कर लिया नोट, चलो ठीक है। इसमें आ जाओ। इसमें मैंने क्या बोला, सर यहाँ पर भी नॉर्मल बनेगा। हाँ बच्चे, बिल्कुल नॉर्मल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अरे सोच के देखो, नॉर्मल तो बनना चाहिए। जिस हो के रे गया उसी पाथ में रिटर्न हो गया, तो नॉर्मल कहाँ बनेगा, एंगल आई कहाँ बनेगा, एंगल आर कहाँ बनेगा। अरे सर एंगल नॉर्मल तो तब बनता था ना जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कोई एंगल बनता था। यहाँ पे एंगल तो 0 बन रहा है। जिस पास से इंसिडेंट रे जा रहा है उसी पास से इंसिडेंट रे रिटर्न हो जा रहा है, तो कहाँ पे एंगल बनेगा, बन पाएगा एंगल, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ठीक है। दूसरा देखो, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे में, इसीलिए कि यहाँ जो एंगल आई बनेगा, रियल में जो एंगल आई बनेगा वो 0 बनेगा, एंगल आर भी 0 बनेगा, नॉर्मल बनेगा ही नहीं। तो इस केस में देखो रूल 3 को हो गया। चौथा रूल देखो, चौथा रूल यहाँ है। चौथा रूल कहता है कि ये मेरा प्लेन मिरर है, ऐसे, अरे सॉरी कनकेव मिरर है, कनकेव है, इधर पॉलिश किया हुआ है। जब पोल पे कोई इंसिडेंट रे टकराएगा, ये मेरा इंसिडेंट रे,
पोल पे गिरेगा वह इसके साथ इक्वल एंगल बनाते हुए, इसके साथ इक्वल एंगल बनाते हुए, अरे यार यहाँ जो एंगल बना एंगल आई, उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे सर? ये मेरा कनकेव मिरर है बच्चा, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है सर, ये मेरा पोल है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है ठीक है। जब कोई इंसिडेंट रे पोल पे आके टकराएगा, पोल पे जब जाके गिरेगा, तो वो जो है नॉर्मल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है पी एक्सिस है, इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। जितना एंगल बना रहा है, मान लो ये 30 डिग्री बना रहा है, तो ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये कनकेव मिरर है, तो ये भी यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाते हुए क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये मेरा इंसिडेंट रे था। तो 4 रूल हमने देखा कनकेव मिरर में। पहला रूल जो था बच्चे वह ये था कि जब कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस का, मिरर से टकराने के बाद फोकस होके जाएगा। दूसरा मैंने बताया जब उसका रिवर्स बोला, जब फोकस होके जाएगा मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा मैंने बतलाया जब सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर कोई रे जाएगा, मिरर से टकराने के बाद 190 डिग्री बनाता है और उसी पाथ में क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाता है। वहाँ पे एंगल आई 0 होता है, एंगल आर 0 होता है, वह नॉर्मल वहाँ पे फॉर्म ही नहीं होता है, बट उसी पाथ में हो जाता है सेम। बट इस केस में क्या, चौथा नंबर में क्या होता है कि इंसिडेंट रे जाके पोल पे गिरता है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है और उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड के साथ बना के क्या होता है, बाउंस बैक कर जाता है। चारों रूल याद हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं रे डायग्राम। एक मिनट बच्चे, रे डायग्राम इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में कैसे रे डायग्राम बनाएंगे वो देखो। फोकस करो। चलो ठीक है। रे डायग्राम इन कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बनाते कैसे हैं सर? ऐसा कन्वेक्स मिरर बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं ना सर। ये इनवर्ट पार्ट को पॉलिश किए, गड्ढा वाला पार्ट को पॉलिश किए हैं, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब तुम लोग हीरो बन गए होंगे, ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, पी एक्सिस लिख लेना अपना। चलो अगला देखो। उसके बाद ये जो पॉइंट है सर यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं सर। इसका जो इधर फोकस जो बनेगा वह इधर वाला पॉइंट को F1 बोलेंगे, यहाँ सेंटर बनेगा तो C1 बोलेंगे। क्यों सर F1 क्यों बोले? क्योंकि इधर भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F2, इधर भी C2। इधर कोई तो काम है नहीं, बट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। एनसीईआरटी का हर बुक में दिया हुआ, कहीं कहीं तो F1 दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे करके 2F1 दिया होगा, ठीक है। और यहाँ पे F2 है तो यहाँ पे 2F2 दिया होगा। तो ये तो सैम्पल सिंपल्स कोई रिप्रेजेंटेशन है, कोई नया चीज़ नहीं है। तो ये जो इसका सर्कल किधर बना रहा होगा सर, इसका सर्कल जो है इस तरह से बना हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस जो है, फोकल लेंथ जो होगा वह यहाँ से यहाँ तक को ही फोकल लेंथ रहा होगा सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहा होगा, ये पोल से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस रहा होगा वह रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा। किसमें? कन्वेक्स मिरर में। ये कौन सा मिरर है बच्चा? अरे कन्वेक्स मिरर है, विजुअल है। ब्लैक कलर यूज कर लिया गया, इसी थोड़ा सा वो दिक्कत तो आ रहा होगा। कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, रे डायग्राम। तो ये कन्वेक्स मिरर में ये सारा रेडियस ऑफ सर इधर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सर्कल का जो सेंटर है इधर ही तो बनेगा, इसीलिए कि मेन रूप से फोकल लेंथ अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कंसीडर्ड जो किया जाएगा वो इधर वाले को ही किया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं रे डायग्राम की ओर, फिर हम बातें करते हैं। एक बार इसको मिटाने दो, फिर मजा से बनाने दो। तो रूल पहला कहता है, इसमें भी 6 बनेगा। पहला कहता है, पहला वही बात पहला कहता है, इन अ कन्वेक्स मिरर। ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, अरे है ना, अरे बोलो।
ये कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। अरे बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? यहाँ जो पॉइंट है इसको पोल बोलेंगे, यहाँ पे F1 बोलेंगे, यहाँ पे C1 बोलेंगे, यहाँ पे F2 बोलेंगे, यहाँ पे C2 बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। आपने बोला था सर रूल नंबर 1, जब कोई इंसिडेंट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस का, मिरर से टकराने के बाद वो फोकस होके पास करता है। रूल तो पहला यही है, तो मैं भी वही करने जा रहा हूँ। ये मेरा कोई एक लाइन इंसिडेंट रे है, वो गाना गाते हुए सिंगिंग करते हुए जा रहा था मस्ती में, बस मिरर से टकराया। किससे मिलने जा रहा था? फोकस नाम की लड़कियों से मिलने जा रहा था। बस यहाँ पे जैसे टकराया तो फिर टकराने के बाद मिरर बोला, ये कन्वेक्स मिरर था, जा रिफ्लेक्ट हो जा। जब इसको ये डाइवर्ज करा दिया, भगा दिया, क्योंकि मिरर था, पॉलिश किया हुआ था, तो अब ये बेचारा वही गाना गाएगा। समझ में आ गया ना कौन गाना? चलो ठीक है, ये मेरा इंसिडेंट था। टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड हो गया, तो जब इसको बढ़ाएंगे बच्चे, बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा? फोकस मिलेगा। अरे ये टकराया लेकिन फोकस को भूला नहीं, उसी को देखते हुए ये रिफ्लेक्ट कर गया। समझ में आ रहा है बच्चे? तो हो तो वही रहा है सर, जब इंसिडेंट पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस का। ये पैरेलल समझ में आता है ना? दो चीज़ पैरेलल, जब ये पैरेलल है, मिरर से टकराया, ये फोकस को देख के क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ पे फोकस पे देखते हुए पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल क्या कहता है? देखो रे, दूसरा रूल क्या कहता है? देखो, ये रहा मेरा मिरर, जस्ट इसका क्या होगा? उल्टा होगा। ये रहा मेरा मिरर, पॉलिश कीजिए सर जल्दी से। ये रहा कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा कौन सी? पोल। ये कहाँ रहा? F1। ये क्या रहा? C1। यहाँ पे क्या रहा? F2। यहाँ पे क्या रहा? C2। सर इस बार रूल उल्टा होगा, इस बार रूल उल्टा होगा। आपने ही बताया था कि इसका जस्ट रिवर्स होता है। इस बार फोकस को देख के चलेगा, ये फोकस को देख के चला फोकस को, लेकिन बेचारा लास्ट में उसके पापा जी मिल गए। पापा जी से मिले, उसको बेचारा रिफ्लेक्ट होना पड़ा, घूरना पड़ा। ये F1 को देख के ही तो चला था, लेकिन मिरर से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा रे? इंसिडेंट रे था। टकराने के बाद ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। सर ये तो रूल नंबर 2 है, लेकिन यहाँ पे वो जो आप नॉर्मल फॉर्म करा देते हैं, क्या यहाँ भी नॉर्मल बनता है? बिल्कुल बनता है, बना दो। ये मेरा नॉर्मल ही तो है, कोई नया बात नहीं है। ये मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल ऐसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा नॉर्मल। इसका नॉर्मल ये सेम टू सेम ऐसा ही रहा होगा नॉर्मल। यहाँ पे एंगल, यहाँ ये आई है तो यहाँ पे एंगल आई बना होगा, यहाँ पे एंगल आर बना होगा। यहाँ पर भी ये इंसिडेंट है तो यहाँ पे एंगल आई बना होगा, यहाँ पे एंगल आर बना होगा। तुम लोग तो अभी हीरो बन चुके हो इसका यार। ठीक है, जल्दी से नोट करो। ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2। लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल बनाओ। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो जल्दी। ठीक है बच्चे, अगर बोलो आवाज जा रही है क्लियरली? चलो सही है। अब चलते हैं आगे हम लोग। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है सर? अरे रूल नंबर 3 तो बतला ही रखे थे ना तुमको। क्या कहता है रूल नंबर 3? जब कोई कन्वेक्स मिरर रहे, ये मेरा कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या रहे? यहाँ पे क्या? F1। यहाँ पे क्या? C1। यहाँ पे क्या? F2। यहाँ पे क्या? C2। थर्ड रूल कहता है जब कोई रे आया, किससे मिलने जा रहा था? अरे बोलो, गाना गाते हुए जा रहा था सर, लेकिन जैसे मिरर से टकराया, उनके पापा को देखा, साइकिल को टर्न किया। नहीं सर, साइकिल से बोलो, बाइक पर्सनल, पापा का भी ले लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट रे था, वो आ रहा था, जब मिरर से टकराया, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इसी लेके इसी पाथ में रिफ्लेक्ट भी हो गया।
यानी आ रहा था किसको देख के, सेंटर ऑफ कर्वेचर को देख के, क्योंकि रूल्स नंबर 3 कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर रे ऑफ लाइट जाता है, मिरर से टकराता है, उसी पाथ पर रिटर्न हो जाता है। बट यहाँ तो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का ये वाला बाहरी वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, इसीलिए कि जब इंसिडेंट ले जाएगा मिरर के साथ परपेंडिकुलरली हो जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा और सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो अपना एक डॉटेड लाइन छोड़ेगा, कहाँ पे जाके टकराएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर उनके पास कर जाएगा। तो ये था रूल नंबर 3 तिरंगा झंडा। रूल नंबर 4 क्या है सर, सीखो ना, हम तो सिखाने के लिए नहीं आए हैं। रूल नंबर 4 कहता है सर, ये कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या रहे, अरे बोलो, यहाँ पे सर पोल होगा, यहाँ भी पोल होगा। अगर ये सब नहीं लिखे तो ऐसा मतलब मुझे नहीं आता है सर, आप बातें बतला रहे हैं, तुम खुद उसको मैनेज करो हर एक बातों को। अब मेन जो फोकस है वो हमको बताने का रहता है, ये लिखना काम तुम्हारा है। ये मेरा F1, ये मेरा C1, ये मेरा F2, ये मेरा C2, ठीक है सर। इसका कब काम आएगा, आएगा ना, अगर ना भी देखो चलेगा, लेकिन इधर देना जरूरी है क्योंकि स्फेरिकल सरफेस इधर है, राइट साइड। सर चौथा रूल आपने बतलाया था क्या सर, जब कोई रे आता है पोल पे टकराता है, यहाँ पे कुछ एंगल बनाता है, उतना ही एंगल नीचे बनाते हुए क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसका तो सर पहले वाला से ही मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है, उसी के जैसा ही मिल रहा है, कोई इसमें नया वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो ये सेम कंडीशन था, ये चारों पॉइंट है, जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा क्लास लंबा होगा बट कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी नोट करें। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब हम सीखेंगे बच्चे कि ऑब्जेक्ट जो है वो हम कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। देखो कुछ कॉन्सेप्ट है, फिर वो मैं आगे बतलाता हूँ, फिर आता हूँ, रुको यहाँ पे जल्दी से मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। चलो ठीक है सर, यहाँ पे मज़ा आने वाला। बच्चा होता क्या है ना कि जब कोई मिरर होता है उसके आगे इमेज, अगर मिरर में इमेज बनानी है तो कहीं ना कहीं क्या रखना पड़ेगा, सामने कोई ना कोई क्या हो, ऑब्जेक्ट तो होना जरूरी है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले मैं कुछ बतलाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो। ये मेरा कौन सा मिरर है, देख के बतलाओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में बतलाओ कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है सर। क्यों सर, इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, बाहर से आउटर पार्ट क्या है, पॉलिश्ड है। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम बोलो सर, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें कहने की क्या बात है सर, यहाँ जो पॉइंट है ना इसको पोल बोलते हैं सर, यहाँ जो पॉइंट है ना इसको फोकस बोलते हैं, यहाँ जो पॉइंट है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि इसका ये सेंटर है, इसके पीछे वाला पॉइंट को फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो प्लेस करते हैं, हमको क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ कहाँ प्लेस्ड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। बच्चे 6 जगह हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बनेगा, इनसे क्वेश्चन आते हैं, बट ये क्वेश्चन नहीं आते इस तरह की। तो मैं बतलाता हूँ ध्यान से। जब देखो रेड कलर विजिबल है ना, देखो ये हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख सकते हैं सर। यहाँ रखने का क्या मतलब, इसको बोलते हैं पहला पॉइंट, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ये नंबरिंग को हम लिखा देंगे कहाँ, ये इन्फिनाइट में। पहला पॉइंट सर इन्फिनाइट में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। दूसरा सर बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या होता है कि सी से पहले, सी के पीछे, बियॉन्ड मीन्स पीछे, सी के पहले। और तीसरा कहाँ रखेंगे सर, एट सी, यानी ऑब्जेक्ट को रखने का तरीका बोल रहे हैं सर। ये एरो क्या, अरे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, हर चीज़ का एक सिंबल होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ऊपर में हेड है, यानी कि ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली खड़ा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट कहीं पे अगर प्लेस क्या हुआ रहेगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, वो 90 डिग्री बनाएगा, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, हमेशा वर्टिकल होगा, ठीक है। इमेज कैसा होगा, वो इसी जैसा होगा, बट वो वर्चुअल बनता है, रियल बनता है, वो बनता तो ऐसे ही है। तो ये 90 डिग्री है। तो ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रखें, पहला रखे हमने इन्फिनिटी पे, दूसरा रखे बियॉन्ड सी, तीसरा रखे सी पे, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगला जो चौथा रखने वाले हैं, ये तीसरा रहा, चौथा रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, ये मेरा चौथा है।
पांचवा जो रखेंगे वो फोकस पे रखेंगे, छठा जो रखेंगे वो बिटवीन, छठा यहाँ रहेगा 6 वाला, 6 कहाँ रहेगा, फोकस और पोल के बीच में रहेगा। तो 6 देखो 6 की 6 विजिबल है, हाँ है सर। पहला कहाँ था सर, देखो बच्चा पहला नंबर जो था सर, ये पहला जो है वह इन्फिनिटी में है, कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है सर। दूसरा नंबर जो है, ये जो दूसरा नंबर है, चलिए देख लें, दूसरा नंबर जो है वो बियॉन्ड सी है। बियॉन्ड सी का क्या मतलब है, बियॉन्ड सी बोलो या बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी या बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है एट सी, कहाँ पे है बच्चा, तीसरा एट सी। कौन है भाई, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मत बोलना ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, सारा एरो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो तीसरा जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, एट सी, सी का मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये देखो अगर मैं चौथा की बात करूं, अगर मैं चौथा की बात करूं तो चौथा पे कहाँ, बिटवीन, बिटवीन को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, B/W लिख देते हैं बिटवीन। बिटवीन किसी किसी बीच में, ये चौथा जो है सर C और F के बीच में है, बिटवीन C एंड F। अच्छा से लिखना बच्चे, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल f हो गया, कैपिटल F करना है, क्या करना है, कैपिटल F, ठीक है। अब जो ये 4 है, अब 5 नंबर में क्या करेंगे, 5 है सर, 5 ये रहा, एट F, कैपिटल कर लेना स्मॉल में। तो 6 नंबर देखो, 6 क्या होगा, बिटवीन F एंड P, बिटवीन F एंड P, अरे P यार, पोल, यानी F एंड P के बीच में 6 है, फोकस और पोल के बीच में। ये था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं, वो भी कौन सा मिरर में, कनकेव मिरर में। बच्चा ये लिख लेना, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन कनकेव मिरर, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। सर कन्वेक्स में भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, हाँ कन्वेक्स में 2 जगह ही रखेंगे, रखने के लिए तो इन्फिनाइट जगह पे रख सकते हैं, उसको बतलाएंगे, पहले इसको लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। आई होप ये हो गया होगा, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में क्या होता है ना, चलो ये मेरा कनकेव मिरर है सर, है कनकेव मिरर। अब करने क्या जा रहे हैं कि हम ये बतलाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, क्यों बनेगा, सारी बातें अब सीखेंगे। वह 6 की 6 पॉइंट सीखेंगे। हम सीख क्या रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के आगे रखने के बाद इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। अगर आपने अभी तक मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, 2 लेक्चर मैंने डाल रखा है, उसको पहले देखो फिर ये बनाओ, बहुत इम्पैक्टफुल होगा। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो बच्चे मैं ऐसा करता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में रखता हूँ, फिर बेटर तरीके से इस पर हम इम्पैक्ट डालेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ क्या कमी है इस वीडियो में और इस लेक्चर में, फिर हम इसको दोस्तों के बीच शेयर करो और बताओ कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और आप लोग अपना ध्यान रखें, टाइम पे खाना खाए, टाइम पे पढ़े, रात में ज़्यादा देर तक रात में ना पढ़े तो वह बेटर रिजल्ट इफेक्ट देगा। हम तो यही बोलेंगे कि 12 से 1 बजे के भीतर अगर खा पी के सो जाओ, मॉर्निंग में कोशिश करो जल्दी से जल्दी जगे, 5 से 6 के टाइम तक जग जाए, 6 के बाद भी जग रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट 7 तक तो लास्टली जग ही जाना, ठीक है। उसके बाद अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि अब नहीं पढ़ेगा तो तब कब पढ़ेगा, क्योंकि हर किसी का रिजल्ट आ रहा है बोर्ड में अच्छे से। 10th अगर में अच्छे नंबर लाना है तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ो। अरे 10 तो छोड़ो, JEE मेन एडवांस अगर देनी है तो ये पेपर तो अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे 12th में भी तुमको, इसीलिए कि बी केयर, अच्छे से पढ़ो।